तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंसानी रक्त यानी कि ब्लड के बारे में 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। वो सारे ब्लड के ऊपर ही होंगे। ब्लड में क्या क्या सब चीज़ें होती हैं, मतलब सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत होती है? आपके ऑप्शन है 5%, 7%, 10% या फिर डी 12%। सही आंसर हो जाएगा बी 7%। दूसरा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.0, 7.4 या फिर 8.2। सही आंसर हो जाएगा 7.4। तीसरा है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, लासिका या फिर प्लेलेट्स। सही आंसर हो जाएगा प्लेलेट्स। दोस्तों आप अपना कमेंट करते चलें, आप अपना स्कोर काउंट करना कितना है। प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 60%, 70%, 80% या फिर 90%। आपका सही आंसर हो जाएगा सी 80%। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 दिन, 60 दिन, 120 दिन या फिर 80 दिन। सही आंसर 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण वयस्क मानव में कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, लाल अस्थि मज्जा में या फिर हृदय में। आपका सही आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा, वक्र या फिर अग्नाशय। सही आंसर हो जाएगा प्लीहा, तिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या फाइब्रोनेज या कैरोटीन। सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम। सही आंसर हो जाएगा आयरन, लोहा। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर की रोगों से रक्षा करना, रक्त का थक्का जमाना या फिर पोषक तत्वों का वितरण। सही आंसर हो जाएगा बी, शरीर की रोगों से रक्षा करना। निम्नलिखित में से किसके सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? ए बी, ए बी या फिर ओ। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किसे सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? ओ को, ए बी को या फिर ए को या फिर बी को। सही आंसर हो जाएगा ए बी को। रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप कमेंट में बताना। चौथा क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या फिर ग्रेगर मेंडेल। सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। सही आंसर विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन।
आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, हिपेरिन। हिपेरिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में, हृदय में, किडनी में, फेफड़े में। आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत में, लीवर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रदान करना, रक्त का थक्का बनने में मदद करना, CO2 का परिवहन करना, हार्मोन का स्राव करना। आपका सही आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर मोनोसाइट। आपका सही आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, ए। WC का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर ग्रेनुलोसाइट। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ल्यूकोसाइट। सवाल नंबर 22 है, RH कारक की खोज किस जीव पर की गई थी? कुत्ता, बिल्ली, रीसस बंदर या फिर चूहा। सही आंसर हो जाएगा रीसस बंदर पर। सवाल नंबर 23, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? 2 से 3 लीटर, 5 से 6, 8 से 10 या फिर 10 से 12। सही आंसर 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर घेगा। आपका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। लास्ट क्वेश्चन है, रक्त दबाव मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, सिफ्गोमेनोमीटर या स्टेथोस्कोप या फिर कार्डियोग्राफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों कमेंट में बताना आपने कितने आंसर मेरे बताने से पहले सही कर दिए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।